हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कविता पतंग। यह कविता आलोक धनवा द्वारा रचित है। इससे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। आलोक धनवा, जिनका जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, फिर ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, फिर दुनिया रोज बनती हैं। ये इनका एकमात्र संग्रह है। इनको प्रमुख सम्मान भी मिले हैं। वे प्रमुख सम्मान कौन कौन से हैं? राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कविता पतंग। इस कविता में कवि ने पतंगबाजी ऋतु का वर्णन किया है। जब पतंगबाजी की ऋतु आती है तो बच्चे कितना उत्साहित, आकर्षित हो जाते हैं और कितना खुश हो जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और इन सब बातों का हम वर्णन इस कविता में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यह भी कि जब शरद ऋतु आती है या जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो उस समय पतंगबाजी की ऋतु आती है। और शरद ऋतु को ही बच्चा मान लिया गया है। और ये शरद ऋतु एक बच्चे के रूप में आती है और वो बच्चा क्या क्या करता है और शरद ऋतु में क्या क्या होता है, यही सब बातें हम इस कविता में पढ़ेंगे। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और कवि कह रहा है कि सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि कह रहा है कि भादो का जो महीना होता है, जिसमें बहुत ही मूसलाधार तेज बारिश होती है, आकाश में काले काले बादल छाए हुए होते हैं, वो महीना है अब वो बीत चुका है। और इस महीने के बाद में अब शरद ऋतु आ गई है। यह ऋतु इतनी उजली है कि मानो अंधेरे के बाद में सवेरा हुआ हो। शरद सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद ऋतु का जो सवेरा है वो कैसा है? एकदम खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल सवेरा है। और शरद ऋतु का जो मौसम होता है उसमें बहुत ही उमंग होती है, उत्साह होती है, एक चमक होती है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कवि आगे कह रहा है कि शरद ऋतु का मौसम है, वो शरद ऋतु है वो आ गई है। और कवि ने यहाँ पर शरद ऋतु को एक बच्चे के रूप में माना गया है। तो शरद ऋतु का जो आगमन हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आधमका हो। कहने का तात्पर्य ये है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह होता है, उमंग होती है, एक धूप की चमक होती है, मीठा मीठा शोर होता है और पतंगबाजी का माहौल होता है। और जिसमें बच्चे हैं वो पूरे उस पतंगबाजी के माहौल में घुल मिल जाना चाहते हैं, पूरा उस पतंगबाजी का माहौल को में लीन होना चाहते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सकें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सकें, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सकें, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सकें, कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि आगे कह रहा है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम से तात्पर्य है कोमल। कवि कह रहा है कि शरद ऋतु जब आती है
तब ऐसा लगता है या यूँ लगता है मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत ही कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भाद्रपद महीने के बाद में जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो उस समय जो आकाश होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, बादल हैं वो हट जाते हैं और ठंडी ठंडी और मंद मंद हवा चलती है। तो आकाश को मुलायम बना दिया है जिससे कि आकाश में पतंग उड़ सकें। पतंग दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज़ है। इसमें लगी बाँस की कमानें भी बहुत ही हल्की हैं और पतली हैं। जब पतले कागज़ और कमानी से बनी हुई पतंग आकाश में उड़ती हैं तो बच्चे खुशी के मारे चींटियाँ बजाने लगते हैं और किलकारियाँ मारने लगते हैं। पतंगों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोई कोमल दुनिया हो।